यह नियम था कि वह प्रतिदिन रात के समय नगर से बाहर वन देवी के एक मंदिर में जाया करता था। देवी उसको पकड़कर तेल के खौलते कड़ाह में डाल देती। जब वह जल भुन जाता तो उसे निकाल कर खा जाती। फिर उसकी हड्डियों को एकत्र करके उन पर अमृत छिड़कती। इस प्रकार राजा पुनः जीवित हो जाता था। इसके बाद देवी अक्षय झांझर हिलाकर 1.25 मन सोना राजा को देती और राजा वही सोना प्रातःकाल अपने महल में लाकर ब्राह्मणों को दान कर देता। एक दिन राजा विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि आखिर राजा रात को इतना सोना कहाँ से ले आता है, इस राज का पता लगाना चाहिए। दूसरे दिन जब राजा वीरसेन ने आधी रात के समय देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मंदिर में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य एक कोने में छिपकर सारा माजरा देखने लगे। फिर वापस राजमहल में आ गए और सोचने लगे, राजा तो बड़े ही कष्ट से सोना लाता है, क्यों न किसी प्रकार इसका दुख दूर किया जाए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य नगर के बाजार गए और वहां से हर प्रकार के मेवे, सुगंधित वस्तुएं तथा मांस को स्वादिष्ट बनाने वाला मसाला खरीदा। फिर वे महल लौट आए। राजा विक्रमादित्य ने अपने शरीर को चाकू से चीरकर उसमें मसाले भर लिए। आधी रात को उन्होंने जिन्हों को बुलाया और कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक राजा वीरसेन को होश में मत आने देना। यह कहकर राजा विक्रमादित्य वन देवी के मंदिर पहुंच गए। देवी ने नियमानुसार उन्हें पकड़कर खौलते हुए कड़ाह में डाल दिया। जब उनका शरीर पूरी तरह जल भुन गया तो देवी ने उन्हें बाहर निकाला और खाने लगी। उस दिन मेवे और मसालों की वजह से मांस इतना स्वादिष्ट हो गया था कि देवी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। मांस खाकर देवी बहुत खुश हो चुकी थी। खाने के बाद हड्डियां एकत्र कर उसने घड़े में से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। राजा विक्रमादित्य अगले ही क्षण जीवित हो उठे। देवी ने कहा, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने मुझे खुश कर दिया। बता तुझे क्या चाहिए। राजा विक्रमादित्य बोले, माँ पहले वचन दो, फिर वर मांगूंगा। देवी ने प्रसन्न होकर उसे 3 वचन दिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पहले वचन में मुझे अमृत से भरा वह पात्र दीजिए। दूसरे वचन में मुझे अक्षय झांझर प्रदान करें। फिर वह कुछ क्षण चुप रहे और मन ही मन सोचने लगे, यदि मैंने देवी का अमृत पात्र ले लिया और वह प्रतिदिन की तरह राजा वीरसेन को भूनकर खा गई तो उसे दोबारा जीवित कैसे किया जाएगा। इस चिंता के साथ उन्होंने तीसरे वचन में कहा, माँ तीसरे वचन में आप इस स्थान को सदा के लिए त्याग दें ताकि न आप यहाँ रहें और न ही राजा के प्राणों को कोई खतरा रहे। देवी राजा विक्रमादित्य को तीनों वचन देकर वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। राजा विक्रमादित्य अब दोनों वस्तुओं को लेकर राजा वीरसेन के कक्ष में पहुंचे और जिन्हों से कहा कि अब वे लौट जाएं। जिन्हों के जाते ही वीरसेन की आंख खुल गई। जागते ही वह घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे देवी के मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह सुनसान था, कड़ाहा भी उल्टा पड़ा हुआ था। यह देख उसके होश उड़ गए। वह चिंतित होकर सोचने लगा, कल सुबह मैं दान में देने के लिए 1.25 मन सोना कहां से लाऊंगा। अगर नहीं दे पाया तो लोग कहेंगे कि राजा वीरसेन का खजाना खत्म हो गया, वह अब दिवालिया हो गया है। इसी चिंता में डूबा वह महल लौट आया और पलंग पर लेट तो गया, लेकिन बेचैनी ऐसी थी कि सारी रात करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। राजा वीरसेन को इधर उधर करवटें बदलते सवेरा हो गया। महल के बाहर खड़े भिक्षु पुकारने लगे, महाराज सवेरा हो गया, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजिए। भिक्षुओं की पुकार सुनकर राजा मन ही मन अत्यंत दुखी हो रहा था। राजा को शोक के अथाह समुद्र में डूबा देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे स्वामी, आप सोना दान क्यों नहीं कर रहे? सुस्त होने का क्या कारण है? वीरसेन ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर आखिर तक का सारा हाल कह सुनाया। आज ये ब्राह्मण लोग खाली हाथ जाएंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अक्षय झांझर निकालकर राजा वीरसेन को दिया और कहा, पहले आप कष्ट उठाकर सोना लाया करते थे, अब इस झांझर से सहज ही सोना लेकर दे दिया करें। वीरसेन ने चकित लहजे में पूछा, यह झांझर तुम्हारे पास कहाँ से आया? राजा विक्रमादित्य ने वीरसेन को सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर वीरसेन राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर पड़े और बोले, आप महान हैं, आप कौन हैं? उन्होंने बताया, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं अमृत की तलाश में अपने राज्य से निकला था। राह में मुझे दुर्जन की माँ और उसकी पत्नी मिली, जिनकी दुर्दशा दुर्जन की जुदाई के कारण हो रही थी। उनकी दुर्दशा देखकर मैं दुर्जन को उसके घर के बारे में बताने यहाँ आया था। राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने विषय में सारी बात बता दी। राजा वीरसेन सारी बात सुनकर बोले, आप महान हैं, आपके विषय में जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। राजा विक्रमादित्य ने झांझर राजा वीरसेन को देकर अपने जिन्हों को पुकारा। उनके उपस्थित होने पर उनसे उज्जैन नगर जाने को कहा। जिन्होंने उन्हें अपने कंधे पर बैठाया और उज्जैन नगरी में लाकर उतार दिया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा, ऐ ब्राह्मण देवता,
आपकी पत्नी का शव कहाँ है? ब्राह्मण ने तेल के कड़ाह से अपनी पत्नी का शव निकाला और राजा विक्रमादित्य के पास ले आया। राजा ने उसके मृत शरीर पर अमृत जल छिड़का। वह तुरंत जीवित हो गई। वह अब एक सुंदर नव यौवन दिखाई देने लगी। यह देखकर ब्राह्मण खुशी से झलकते हुए आंसुओं के साथ राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर धन्यवाद किया और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।